प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन है, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन है, इसके संदर्भ में प्रमुख चर्चाएं करेंगे। जैसे कि आपको पता है, भक्ति है, यह सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख हुआ है यह श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। भक्ति की प्रमुख जो विद्याएं हैं ये आपको भगवत गीता में देखने को मिलती हैं। और भक्ति है, इसके कई रूप हैं। दास्य रूप है, माधुर्य रूप है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सगुण है, निर्गुण है। ये सारे भक्ति के रूप हैं। सगुण है, ये तो ईश्वर को कि दुनिया के अंदर है, ये ईश्वर का साकार रूप मान करके क्या करता है, सगुण रूप से भक्ति करता है, यानी एक तरह से मूर्ति पूजक हो गया। निर्गुण है, यह है मूर्ति की उपासना नहीं करता है और परब्रह्म मानता है, यानी कण कण के अंदर विद्वान मानता है ईश्वर को। और दास रूप में जो भक्ति होती है वो ईश्वर का अपने आप को दास मानकर, जैसे हनुमान जी हैं, ये राम के दास थे। नेक्स्ट है माधुर्य या प्रेम भाव की भक्ति है, वो जो होती है वो मुख्यतः अपन बात करें तो कृष्ण की जो भक्ति है ये माधुर्य प्रेम भाव से होती है। जैसे कृष्ण की अनन्य भक्त है ये मीराबाई है। तो इस प्रकार से अपन प्रमुख बातें करेंगे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख जो संत हैं वो रहेंगे और उनके द्वारा क्या क्या प्रमुख कार्य किए गए और उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रची गई, इनके बारे में बातें करेंगे। देखिए, अपन देखें तो भक्ति आंदोलन है, इसके संदर्भ में बात करें तो देखेंगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है ये दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति के बारे में कहा जाता है कि भक्ति है ये द्रविड़ प्रदेश में भक्ति ने जन्म लिया। नेक्स्ट है कर्नाटक में विकसित हुई। कर्नाटक में भक्ति का विकास हुआ। नेक्स्ट है कुछ साल महाराष्ट्र में कुछ वर्षों तक रही। नेक्स्ट है गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई, यानी वृद्ध हो गई। भक्ति के बीज हैं यह अपने को उपनिषदों में दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? उपनिषदों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है श्वेताश्वर उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम किसका उल्लेख हुआ है? भक्ति का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है भगवत गीता है। भगवत गीता के अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति है ये बताई गई है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है 7वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में इस समय यहाँ पर नैनार व आलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन है यह चलाया गया था। तो देखिए, नैनार व आलवार संतों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें आलवार संत। आलवार संत मध्यकाल में भक्ति की शुरुआत, मध्यकाल में भक्ति की शुरुआत है ये आलवारों के द्वारा होती है। किसके उपासक होते हैं? विष्णु के उपासक होते हैं। किसके उपासक? विष्णु के उपासक होते हैं। इनकी संख्या है, आलवारों की संख्या है 12। इनकी जो रचना है ये रचना है दिव्य प्रबंधम। ये इनकी रचना है जिसके अंदर इनके विचार मिलते हैं। 12 में देखिए नामों की चर्चा करते हैं अपन आलवारों की।
तो देखिए आलवारों में 12 हैं, ये हैं तिरुमगई, दूसरा है पेरिये अल्वार, तीसरा है कुलशेखर, चौथा अडाल है, ये महिला है अभी, महिला। नेक्स्ट है पोईगई, पोईगई। नेक्स्ट है भूतार, नेक्स्ट है पेलवार, नेक्स्ट है तिरुमलाई, नेक्स्ट है नमालवार, नेक्स्ट है मधुर कवि, नेक्स्ट है तोंडल, तोंडर तिप्पोड़ी, और 12वां है तिरुप्पान। ये जो हैं ये आपके आलवार संत हैं। अब देखिए नैनार, नैनार इनके द्वारा किसकी भक्ति करी जाती थी? शिव की भक्ति है करी जाती थी। इनकी संख्या है, नैनारों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है, जिसमें प्रमुख देखे अपार, तीरु ज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति, वेंकटनाथ और इक्कायार, हमियार, मणिकाचार। इनकी जो रचना है नैनारों की, इसे तेवरम या देवरम कहा जाता है। इसमें जो इक्कायार है ये महिला है, इक्कायार क्या सब महिला, महिला है। देखिए अपार के प्रभाव में पल्लव नरेश, पल्लव नरेश, महेंद्र वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसने जैन धर्म को छोड़कर के शैव धर्म अपना लिया था। इसके प्रभाव में शैव धर्म अपनाया था जैन को छोड़ करके। देखिए अपन बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ माना जाता है? दक्षिण भारत में माना जाता है। द्रविड़ प्रदेश में भक्ति का जन्म हुआ, कर्नाटक में भक्ति का विकास हुआ, महाराष्ट्र में कुछ वर्षों तक भक्ति रुकती है और गुजरात में आकर भक्ति बूढ़ी हो जाती है, निशीर्ण हो जाती है। एक कहावत के रूप में है। भक्ति आंदोलन है, इसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख होता है। भगवत गीता के अंदर 9 प्रकार की भक्ति है, ये बताई गई है। 7वीं से 10वीं सदी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास होता है। कौन से संतों के द्वारा? आलवार व नैनार संतों के द्वारा। तो देखिए आलवार संत देखते हैं, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किन्हें जाता है? आलवार संतों को जाता है। ये विष्णु के उपासक होते थे। संख्या में कितने हैं? 12। इनकी रचना इतिहास में क्या कहलाती है? दिव्य प्रबंधम। तो देखिए कौन कौन से हैं? 12। तिरुमगई, पेरी अल्वार, कुलशेखर, अडाल। ये अडाल है, ये एकमात्र महिला है। कौन सी? आलवार संतों में से दक्षिण की मीरा कहते हैं, दक्षिण की मीरा। ये बात भी ध्यान में रखेंगे। 5वां पोईगई, 6ठा भूतार, 7वां पेलवार, 8वां तिरुमलाई, 9वां नमालवार, 10वां मधुर कवि, 11वां तोंडर तिप्पड़ी और 12वां है तिरुप्पान। अब बात करें नैनार।
नैनार हैं, ये शिव की उपासना करते हैं। संख्या में कितने हैं? 63। प्रमुख जो शैव संत हैं वो देखिए अपार अपार है। इसके समय पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म को त्याग देता है। कौन सा धर्म अपना लेता है? शैव धर्म। तिरुज्ञान समंदर सुंदरमुंती वेंकटनाथ इक्कैयार अमियार, ये महिला थी एकमात्र शैव नैनारों के अंदर। नेक्स्ट है मणिकाचार, और इनकी जो रचना है ये देवरम या तेवरम के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रमुख आपकी बातें रही आलवार और नैनार संतों के बारे में। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से बनती है भी। नेक्स्ट आ जाए आप। नेक्स्ट देखेंगे, अब अपन बात करेंगे तो शंकराचार्य की बात करेंगे। भक्ति आंदोलन में है शंकराचार्य। शंकराचार्य सर देखिए, शंकराचार्य है, इसका जो जन्म है ये देख लें अपन। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलादी केरल में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इनकी जो उपाधि है ये है परमहंस प्रच्छन्न बोध। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रच्छन्न बोध वाला। प्रच्छन्न बोध, प्रच्छन्न बोध को ही कपट बुद्ध भी कहते हैं। ये इसकी उपाधियां हैं सब। आगे अपन बात करें तो देखेंगे इनका जो गुरु है, गुरु का नाम है गोविंद योगी। बाद में गुरु बनाते हैं गौड़पाद को। अब अपन बात करें तो देखेंगे इनका जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, दार्शनिक सिद्धांत, वो क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद इनका सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए ये ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्गी थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए इनकी जो जीवनी है यह है किसने लिखी? आनंद गिरी ने इनकी जीवनी लिखी। नेक्स्ट है इनका महिष मती के मंडन मिश्र व इसकी पत्नी भारती के साथ में शंकराचार्य का क्या हुआ था? शास्त्रार्थ हुआ था, वाद विवाद हुआ था। नेक्स्ट है इन्होंने उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता के ऊपर क्या लिखे? भाष्य लिखे। इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी, ये प्राचीन भारत में अपन ने देखा भी है, पढ़ा भी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि कवि कहा जाता है और शंकराचार्य को राष्ट्रीय एकता, शंकराचार्य ने राष्ट्रीय एकता हेतु भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। कितने मठ? 4 मठ। मठों की स्थापना की और मठ कितने हैं? 4। तो देखिए कौन कौन से मठों किसने स्थापना करी तो देखेंगे। मैं एक डायग्राम बना देता हूं उस हिसाब से। देखिए पूर्व के अंदर
गोवर्धनपुरी मठ या इसे जगन्नाथपुरी मठ कहते हैं। और ये है कहाँ पर? पुरी उड़ीसा के अंदर है। और यहाँ पर साहब पूजा किसकी होती है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की यहाँ पर पूजा की जाती है। दक्षिण के अंदर श्रृंगेरी, दक्षिण के अंदर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। श्रृंगेरी कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक के अंदर है। और साहब यहाँ पर पूजा किसकी होती है? शिव की उपासना होती है। अब देखिए पश्चिम में शारदा पीठ गुजरात में है, द्वारिका गुजरात में। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? कृष्ण की पूजा होती है। अब देखिए उत्तर में है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? विष्णु की उपासना होती है। तो ये इसने 4 प्रमुख मठों की स्थापना करी थी। नेक्स्ट देखिए और क्या किया इन्होंने? पंचायतन पूजा प्रारंभ की, पंचायतन पूजा प्रारंभ की। पंचायतन में शिव, गणेश, शक्ति, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य और शिव, गणेश, शक्ति और ब्रह्म विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु, ये पंचायतन पूजा इन्होंने प्रारंभ की थी। इनकी पुस्तकें हैं तो ये देखेंगे ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि, सौंदर्य लहरी, ये सब इनकी क्या है? पुस्तकें हैं। इसकी शंकराचार्य की। तो ये शंकराचार्य के बारे में प्रमुख बातें। आगे देखें साहब, शंकराचार्य का जन्म है 788 ईस्वी में कलादी केरल के अंदर हुआ। उपाधि क्या है? परमहंस, प्रच्छन्नबोध, कपाट बुद्ध। गुरु कौन था? गोविंद योगी। इसके बाद में दूसरा गुरु बनता है गौड़पाद। सिद्धांत इसका क्या था? दर्शन क्या था? अद्वैतवाद। नेक्स्ट है ज्ञान मार्गी थे कौन? शंकराचार्य। इनकी जीवनी किसने लिखी थी? आनंद गिरी ने लिखी थी। इनका वाद विवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है महिष्मति के मंडन मिश्र व उसकी पत्नी भारती के साथ में। नेक्स्ट है इन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के ऊपर क्या लिखे? भाष्य लिखे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया गया है? प्रस्थान त्रय नाम दिया गया है। भक्ति आंदोलन का आदि कवि किसे माना गया है? शंकराचार्य को। राष्ट्रीय एकता के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की इसने स्थापना करी। पूर्व के अंदर कौन सा मठ है? गोवर्धनपुरी उड़ीसा में कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की पूजा होती है। पश्चिम में कौन सा पीठ है? शारदा पीठ। द्वारिका गुजरात में किसकी पूजा? कृष्ण की पूजा। और उत्तर में कौन सा है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में किसकी पूजा? विष्णु की पूजा। दक्षिण में कौन सा है? श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में है, किसकी पूजा? शिव की पूजा। तो इनकी पूजा और कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से मठ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंचायतन पूजा इन्होंने शुरू की थी। शिव, गणेश, शक्ति, ब्रह्म और विष्णु, पंचायतन पूजा इन्होंने शुरू की। नेक्स्ट देखिए पुस्तकें जो हैं इनकी कौन कौन सी है? ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि और सौंदर्य लहरी नामक इनकी क्या है? सब पुस्तक हैं। तो ये बातें थी इनके बारे में, शंकराचार्य के बारे में। आगे देखिए किस किस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, दर्शन दिए हैं, वो मैं एक साथ आपको एक लिस्ट बना देता हूं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से
एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो मैं बात करूं दर्शनों की, एक तरफ तो है दर्शन और एक तरफ है प्रतिपादक। तो देखिए, दर्शन है, दर्शन में है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसने दिया है? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया है। दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, और विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया है? रामानुजाचार्य ने दिया है। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद है, ये किसने दिया है? वल्लभाचार्य ने दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने, द्वैताद्वैतवाद ये किसने दिया है? निम्बार्काचार्य ने। नेक्स्ट है द्वैतवाद, ये किसने दिया है? माधवाचार्य ने दिया है। नेक्स्ट है शैव विशिष्टाद्वैतवाद, ये किसने दिया है? श्री कठ ने दिया है। नेक्स्ट है वीरशैव विशिष्टाद्वैत, ये किसने दिया है? श्रीपति ने दिया है। नेक्स्ट है वेदाभेद, ये किसने दिया है? भास्कराचार्य ने दिया है। नेक्स्ट है अचिंत्य वेदाभेद, ये दिया है बलदेव और चैतन्य ने दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए अविभाग द्वैत, ये दिया है विज्ञान भिक्षु ने। नेक्स्ट है विशुद्ध द्वैतवाद, विशुद्ध द्वैतवाद दिया किसने? कबीर ने। नेक्स्ट है लोकायत या भौतिकवाद, ये दिया है चारवाक ने। नेक्स्ट है वैशेषिक दिया है कणाद ने। नेक्स्ट है साक्ष्य दिया है कपिल ने। नेक्स्ट है योग दिया है पतंजलि ने। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दी है, दर्शन दिया है जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा दर्शन है बादरायण का। और न्याय दर्शन है साहब गौतम का। तो ये दर्शन है। यहाँ से 101% एग्जाम में पर्सन पूछा जाता है। और स्टैंडर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी है, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के लेवल के, कॉलेज लेक्चरर लेवल के हैं, और आरएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये पूछे जाते हैं, मिलान करना पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अद्वैतवाद है, इसका जनक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद का कौन है? रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद का कौन है? वल्लभाचार्य। द्वैतवाद का कौन है? निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद का कौन है? माधवाचार्य। शिव विशिष्टाद्वैत का कौन है? श्रीकठ।
वीर शैव विशिष्ट अद्वैत का कौन है? श्रीपति। वेदा वेद का कौन है? भास्कराचार्य। अचिंत्य वेदा वेद का कौन है? बलदेव और चैतन्य। अविभाग द्वैत का कौन है? विज्ञान भिक्षु। विशुद्ध द्वैतवाद का कौन है? कबीर। लोकायत का कौन है? चारवाक। वैशेषिक का कौन है? कणाद। साख्य का कौन है? कपिल। योग का कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांसा का कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा का कौन है? बादरायण। और न्याय का कौन है? गौतम। तो ये प्रमुख आपके क्या थे? दर्शन और दर्शन को देने वाले प्रतिपादक। आगे देखिए भी, ये भी आपके भक्ति आंदोलन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको ध्यान में रखेंगे सब। देखिए, अब आप आगे देखेंगे तो आपका जो है, ये बात करेंगे अपन रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य, देखिए रामानुजाचार्य है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रामानुजाचार्य